संगच्छध्वं संबद्धध्वं समो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। May you move in harmony, speak in one voice, let your minds be in agreement, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice। कहने का मतलब है हम सब सदैव एक साथ चलें, हम सब सदैव एक साथ बोलें, एक हम सभी का मन एक जैसा हो, हमारे विचार समान हो, हम मिलकर रहें, हम सभी ज्ञानी बने, विद्वान बने। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी धन संपदा का आपसी सहमति और परस्पर समानता के आधार पर वितरण किया करते थे, उसी तरह से हम अपने पूर्वजों के समान आचरण करें। प्राचीन समय में देवताओं का जो आचरण बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। वे सदैव एक साथ मिलकर चलने वाले थे, एक समान आचरण करने वाले रहे हैं। इसलिए देवतागण वंदनीय है, आज भी वंदनीय है। तो दोस्तों, क्यों ना हम इंसान, हम मनुष्य भी एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे के प्रति सहृदयता और समानता का भाव रखें, जुड़े एक दूसरे से। योग इसी का नाम है, इसी को योग कहते हैं। जब हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, और इसको ही हम योग कहते हैं। और आज जैसा कि आपको मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पूरे संसार भर में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत से प्रेरणा लेकर के आज संपूर्ण विश्व योग के महत्व को समझ रहा है। योग को अपने जीवन का आवश्यक अंग बना लिया है दुनिया के दूसरे देशों ने भी, भारत की तरह ही। दोस्तों, हम भी आइए दिल से योग को अपने जीवन में अपनाएं। केवल ये कुछ आसान जो आसन होते हैं, योगासन या प्राणायाम के जो अभ्यास होते हैं, उनसे रिलेट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है, विस्तृत यानी बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, बहुत विस्तार है इसका। लेकिन हम चाहे आंशिक रूप से ही इसे अपने जीवन में क्यों न अपनाएं, हम इससे जुड़े और अपना मानसिक संतुलन, अपना फिजिकल फिटनेस, अपना जो हमारा सामाजिक रहन सहन है, उसको मजबूत करें। इमोशंस जो है उसे बनाए रखें। आज विश्व इसी कोशिश में है कि हम भावनात्मक रूप से, इमोशनली एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की हेल्प करें और अपना स्वास्थ्य सही रखें। अपना जो बाह्य और आंतरिक स्वास्थ्य है हमारा, उसको मेंटेन रखें। फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए करते हैं कुछ अभ्यास, योगासन। हालांकि ये 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, इसमें बहुत सारे योगासन किए जाते हैं, फिर भी हम कुछ योगासन यहाँ पर करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम
सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ इसे दोहराएं, मेरे साथ शुरू करें और उसे रिपीट करें। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। दोस्तों, इसे कई बार रिपीट करें अपने जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार। और उसके बाद आते हैं हम भुजंगासन में। भुजंगासन बहुत ही बढ़िया एक आसन है। इसमें आप इस पोज में आए और जितना अपने सिर को सीधा रख सके आसमान की तरफ देखते हुए, और आपकी कमर को पर्याप्त लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलेगी, बहुत ही फायदेमंद। लेकिन इसको कम से कम 1 मिनट यदि आप रख सकें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हम वज्रासन में। जो नियमित रूप से जिन आसन को आप कर सकते हैं, मैं उनके बारे में आपको अभ्यास करके दिखा रहा हूं। इस पोज में आपकी जो थाई है और आपकी जो पैरों की पिंडलियां हैं, इनको बहुत रिलैक्स और जो स्ट्रेस मिलता है। यदि ये हैबिट आपकी 10 मिनट 15 मिनट बैठने की इस तरह से बन जाती है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा इससे। और इसी को आप इसी पोज में बैठे बैठे आप कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे जो भी आप अभ्यास करेंगे उसको कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक करें, तब ज्यादा उसके फायदे मिलेंगे। इन सभी आसन्स का मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। और इसी के साथ सांस नीचे छोड़ते हुए अपने हाथों को बिल्कुल आगे करें, जितना आगे कर सकते हैं। और इस और भी बेहतर होगा जब आप इस पोज में बैठ करके, वज्रासन में बैठ करके आप पीछे की ओर जाएं। इस तरह से अगला जो आसन है उसे आप कहेंगे अर्ध हलासन। आप इस पोज में हो जाएं और इस तरह से हो जाए
और नीचे लेट जाए, अपने पैरों को ऊपर लाए। ये पोज जो है अर्ध हलासन। यदि आप इसको पूरा नीचे मिला सके तो और भी बेहतर, यदि अर्ध हलासन तक भी ले जाए तो इसके लिए बहुत ज्यादा फायदे होंगे। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन आसन है वह है पवन मुक्तासन। बहुत ज्यादा फायदे इसके हैं। जितने भी एसिडिटी या गैस आपकी है, इस तरह से आप ले लें और हवा को पूरा बाहर निकालें मुंह के रास्ते। अब मैं इस एंगल से भी आपको दिखाऊंगा। यदि आप इसको भी 1 से 2 मिनट तक करते हैं तो इसके बहुत फायदे आपको होने वाले हैं। इन जब सभी आसन के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। उसके बाद आप कपालभाति और अनुलोम प्राणायाम के रूप में ये 2 को तो करें हैं। उसके लिए आप यदि कर सकते हैं तो इस आसन को कीजिए, अदरवाइज सुखासन में भी आप बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसमें शरीर नहीं हिलना चाहिए। आइडियल जो होता है इसके लिए वो 1 मिनट में 60 बार यदि आप कर सकते हैं। इस तरह से जोर से आपको जो हवा है उसको बाहर अपने नोस्ट्रल्स के द्वारा निकालना पड़ता है और इस दौरान ऑटोमेटिकली हवा इनहेल होता है। लाइक दिस। और एक्सहेल जब आप करते हैं तो उसको थोड़ा फोर्स के साथ करेंगे तो आपके जो एब्डोमेन और स्टमक इस एरिया में प्रेशर पड़ेगा और वही आपके पाचन को, आपके ब्लड सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, लीवर को और दूसरे जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको मजबूती देता है, उनको एक्सरसाइज देता है। उसके बाद हम लास्ट में अपने वीडियोस के अनुलोम विलोम इसी पोजीशन में आप बैठे, क्योंकि इस पोजीशन में बैठने से आपको स्ट्रेचिंग मिलता है घुटनों को और थाई को और हमारी पिंडलियों को। और आप इसी हालत में इनको अपने पैर की उंगलियों को भी एक्सरसाइज दे सकते हैं। और आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। आप इस तरह से एक हाथ से दोस्तों इसमें क्या है, जब आप इनहेल करते हैं तो 5 से 10 सेकंड तक इनहेल करें, फिर इसको होल्ड करें 10 सेकंड या 15 सेकंड तक। उस सांस को जो हमने इनहेल किया होता है उसको होल्ड करना होता है और उसके बाद जब एक्सहेल करते हैं तो उसको लंबे का 15 से 20 सेकंड तक उसको एक्सहेल करना होता है। इस तरह से हम एक्सहेल में हम पूरे फेफड़ों में जो हमारी हवा भरी रहती है, ऑक्सीजन भरी रहती है, उसको पूरी तरह से
खाली करना वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों कुछ अभ्यास हमने आज योग दिवस के उपलक्ष्य में किए, शायद आपने भी किए होंगे। और अब यहाँ पर मेरा आज का ये ब्लॉग समाप्त होता है। उम्मीद है आपको कुछ हद तक पसंद आया होगा, और यदि आप थोड़ा सा भी पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियो, तो इसे मेरे चैनल को यानी फौजी पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर दें, ताकि मैं एक आम आदमी के तरह अपने साथियों को, अपने खासतौर अपनी उम्र के जो 55-60 से ऊपर के लोग हैं, और उन्हें मेरा उद्देश्य केवल सचेत करना होता है, ताकि थोड़ा सा भी मोटिवेशन उन्हें मेरे माध्यम से मिले और योग को अपने जीवन में अपनाएं। फिजिकल फिटनेस की जो भी अभ्यास होते हैं उनको अपने जीवन में उसको अडॉप्ट करें, उसे अपनाएं, उसे लागू करें अपने, और उसके तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सही रहेगा। मन में जो चिंताएं हैं, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ब्लड प्रेशर सही रहेगा, ब्लड शुगर सही रहेगा, और जो भी हमारे शरीर में जो क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगे। तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जाते जाते इतना कहूँगा कि सपोज आप ऐसे बैठे हैं 60 साल में, यानी मेरी उम्र आज 62 साल है। 62 साल में भी यदि आप बिना किसी सहारे के उठ पा रहे हैं तो अति उत्तम, और इसका मतलब आप ठीक ठाक हैं, सही कंडीशन में हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे कुछ टिप्स जरूर बताऊंगा मैं आपको आने वाले वीडियोस में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।